आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉमचरिया पर स्टडी हार्ड एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का यह प्रोग्राम आप सभी लोग का स्वागत करता है। हम तैयारी कराते हैं यूपीएससी के लिए। 16 जून को है एमपीपीएससी, 23 जून को है यूपीपीसीएस, यूपी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, हरियाणा ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर, आई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन, यूपी ट्रिपल एससी जे, ये सारे परीक्षाएं होने वाली बच्चों। ध्यान रखिए एनटीए की परीक्षा 16 को है, लेकिन यूपीएससी प्री है 16 को। देखिए क्या होता है। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, जेआरएफ के लिए, यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए इच्छुक हैं, वो यूजीसी नेट का फॉर्म भरे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर फॉर्म आता है। जो विद्यार्थी नए हो कृपया कॉमचरिया को सब्सक्राइब कर दें। हमारा एक पेज है फेसबुक पे, उसको भी फॉलो कर दें, कॉमचरिया। आइए क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रथम राष्ट्रपति मिश्रिया श्रोगुल, हाल ही में किस देश ने देश के प्रथम राष्ट्रपति मिश्रिया श्रोगुल का निधन हो गया? क्वेश्चन मार्क। मोल्डोवा देश है ये। कौन सा बच्चों? मोल्डोवा देश। क्या नाम है इनका? मिश्रिया श्रोगुल, मिर्सिया श्रोगुल। अच्छा, ये मोल्डोवा के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन है, राष्ट्रपति थे। सॉरी। 36वां क्वेश्चन बच्चों, हम सेट 6 कर रहे हैं बच्चों। करंट अफेयर्स है, फटाफट कॉमचरिया हैंडल करंट अफेयर। सारे करंट अफेयर्स का पूरा मिक्सचर है। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, हर जगह आएगा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? नीता अंबानी। किसको बच्चों? नीता अंबानी। फटाफट कॉमचरिया। 37वां प्रश्न है। अल्बानिया की राजधानी आप लोग भी व्हाइट पेज पर लिखने की आदत डालें बच्चों। यूपीपीसीएस मेंस, एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी मेंस एकदम सादा पन्ना मिलता है, लाइनदार कॉपी नहीं मिलती। इसलिए सादे पन्ने पर, जैसे व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो सादे पन्ने पे सुंदर सुंदर लिखने की आदत डालिए हम लोग का। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित लेखन क्षमता बहुत आवश्यक है। 3 घंटे के पेपर में बहुत ज्यादा लिखना होता है लोक सेवा आयोग के पेपर में। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता
भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन? अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हुड्डा। कौन है बच्चों? रितिका हुड्डा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित? हम आपको बताएंगे 4 ऑप्शन। क्वेश्चन मार्क। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित? व्यक्ति और क्षेत्र। बाबा महाराज, सातारकर, बाबा महाराज सातारकर, महाराज सातारकर, वारकरी संप्रदाय, कीर्तनकार, प्रोफेसर, अब आपको निधन का बताना है बच्चों, प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। बच्चों ध्यान दीजिए, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। बाबा महाराज सातारकर, वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकार, प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ। बिशन सिंह बेदी, ये निधन के बारे में चर्चा है। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर, किसकी निधन हुई है? आप बताइए। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ये सभी जितने ऊपर दिए हुए तीनों। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? बाबा महाराज सातारकर, वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार, इनका निधन हुआ, बिल्कुल सही। प्रोफेसर सलीमुल हक, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, का निधन हुआ, बिल्कुल सही। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर, क्या इनका निधन हुआ? बिल्कुल सही। इन तीनों लोग का निधन हो गया। आप लोग ने रिवीजन बुक निकाली बच्चों, हम आपको एक रिवीजन देके फिर आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का पेपर 16 जून, एनटीए नेट 16 जून, राजस्थान जज 16 जून, कई पेपर 16 जून को है। आप अपनी प्राथमिकता तय करिए, लेकिन मुझे लगता है कि आरजीएस का पेपर तो हटेगा उस डेट से। खैर लौटते हैं, अपनी रिवीजन बुक निकालिए, रिवीजन करके हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स lectures, very smart lectures of set 6 performed by कॉम्टेरिया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण फ्री प्रोग्राम आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्शिया श्रोगुर का निधन हो गया? हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्शिया श्रोगुर का निधन हो गया? तो मोल्डोवा के। कहां के? मोल्डोवा के प्रथम राष्ट्रपति मिर्शिया श्रोगुर का निधन हो गया। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? नीता अंबानी को। अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता रितिका हुड्डा है।
बाबा महाराज सातारकर वारकरी संप्रदाय के कीर्तनकार थे, क्या इनका निधन हुआ है? हाँ। प्रोफेसर सलीमुल हक, प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ, क्या इनका निधन हुआ है? हाँ। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर, क्या इनका निधन हुआ है? हाँ। तो तीनों के निधन हुए हैं, तीनों एक करेक्ट है, जो सुमेलन है करेक्ट है कि बाबा महाराज सतारकर वारकरी संप्रदाय कीर्तनकार का निधन हुआ, प्रोफेसर सलीमुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ है, इनका निधन हुआ, बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर थे, इनका निधन हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सेट 6 के आप कलेक्ट कीजिए और पूरी तरीके से इसका रिवीजन कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मिर्चिया सरोवर, नाम को ध्यान रखिए, उतना तो याद आपको रहेगा, क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान दीजिए बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है, कौन कौन से एग्जाम हैं, ध्यान दीजिए। यूपीएससी 16 जून, 23 जून एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस जुलाई में, यूपीआरओ अब इसमें जांच चल रही है, एग्जाम होगा। एचपीएससी ट्रेजरी ऑफिसर भी होने वाला है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, यूपीएससी जे का मेंस का फॉर्म भरने वाला है, और यूजीसी नेट भी एनटीए के थ्रू आएगा। अभी तक प्रस्तावित तिथि 16 जून। सोशियोलॉजी से बहुत बच्चे देते हैं नेट, सोशियोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बच्चों का, जब वो यूपीएससी के लिए स्विच करते हैं और यूपीपीसीएस में सोशियोलॉजी से ज्यादा। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित, देखिए बच्चों ध्यान से, कथन पर विचार, कथनों पर विचार की। अब पहले कथन देख लेते हैं क्या है, इसके बाद हम निर्णय करेंगे। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। इसका आयोजन एशियाई पैरा खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ, चीन के हांगझोउ शहर में किया गया। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बच्चों यहां पे दिया है भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। ये दूसरा स्टेटमेंट बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट कहता है भारतीय एथलीट एशियाई पैरा खेल 2023, भारतीय एथलीट सुमिल अंतिल, काफी नाम है इनका, भारतीय एथलीट सुमिल अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। आप देखिए बच्चों, कौन से सही हैं, कौन से उपरोक्त कथन सही, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा,
पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा या सभी कथन। पांचवा ऑप्शन हमारे पास है सभी। देखिए, एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। हाँ। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। यस। भारतीय एथलीट सुमिल अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही। तीनों के तीनों सही है, तो सभी कथन करेक्ट है। ऑप्शन ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, शौर्य मतलब जो बहादुरी दिखाते हैं लोग, तो शौर्यता बोलते हैं उसको, शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? नौसैनिकों के लिए, नेवी के लिए शहर में बनाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? क्या JNK में बनाया जाएगा? क्या अंडमान निकोबार में बनाया जाएगा? क्या लक्षद्वीप में बनाया जाएगा? क्या लद्दाख में बनाया जाएगा? हाँ, लद्दाख में बनाया जाएगा। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय लद्दाख में बनाया जाएगा। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय लद्दाख में बनाया जाएगा। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई पैरा खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में किया गया। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट सुमिल अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। हांगझोउ में माना था। प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता पैरा बैडमिंटन में। सुमिल अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, जब भी करंट अफेयर के लिए आप तैयार रहें, सारे प्रश्नों पर पूरी पहली नजर और एक मजबूत पकड़ आपकी होनी चाहिए करंट अफेयर्स पे। ये बड़ी महती भूमिका निभाता है करंट अफेयर्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि जब आप देने जा रहे हो यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, जूनियर वृक्ष को हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश, देखिए कुछ पढ़ाने में कुछ मिस्टेक हो गया है, बताते हैं, भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तब जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? नासिक महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में
या बेंगलुरु कर्नाटक में। तो देखिए लखनऊ, लद्दाख नहीं था, मिस्टेक हुई थी, लखनऊ, लखनऊ यूपी में बनेगा। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, LKO कोड है इसका। हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? जूनियर वृक्ष, जूनिपर, जूनिपर, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को, हाल ही में सॉरी जूनिपर, जूनिपर, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? इसका देखिए आंसर था लद्दाख। लद्दाख। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का, किस केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? राज्य वृक्ष, ध्यान रखिएगा, राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। जूनिपर वृक्ष को, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख का। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? लखनऊ, लखनऊ। हाल में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय, नेवी का नौसेना, लखनऊ में बनाया जाएगा। एशियाई पैरा खेल 2023 चीन के हांगझोउ शहर में आयोजन किया गया। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीते। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सारे स्टेटमेंट करेक्ट। एक एक प्रश्न पे हमारी नजर होती है, जहां भी थोड़ा सा भी अगर इनकरेक्ट हुआ तुरंत स्विच करता है हमारा माइंड, क्योंकि हम देते हैं थॉरो रिवीजन। पहली बार में अगर क्वेश्चन में कुछ इरेगुलरिटी है, सेकंड रिवीजन में कैप्चर हो जाता है। 41 तक हमने कर लिया बच्चों, 50 तक है सेट 6 में। बहुत ही जल्द अगले लेक्चर तक हम सेट 6 कर लेंगे। फिर से एक बार मैं आपको इंटीमेट कर देता हूं, 16 जून को बच्चों, 16 जून को आपकी यूपीएससी पीटी की एग्जामिनेशन है। 23 जून को आपकी एमपीपीएससी की एग्जामिनेशन है बच्चों। जुलाई में कोई डेट आएगी यूपीपीसीएस की, यूपीआरओ की भी जांच चल रही है। पकड़े जा रहे हैं जो सॉल्वर, ये थे एचपीएससी ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। ये वैकेंसी की अपडेट मैं दूंगा जब डेट आएगी। और इसके बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का भी मेंस के लिए फॉर्म आएगा, मैं बता दूंगा। एनटीए का देखिए 16 जून को, इस सेम डेट पे 16 जून को एनटीए यूजीसी नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नेट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या तो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें कि जूनियर रिसर्च फेलो की एज मेरे ख्याल से आई होप 30 इयर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नो एज बार है, कोई एज नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। पॉपुलर सब्जेक्ट हमने देखा है कि जो यूपीएससी और पीसीएस में सोशियोलॉजी से ज़्यादा लोग बैठते हैं, तो कमांड कीजिए सोशियोलॉजी वालों और पढ़िए और भरिए आप लोग भी सोशियोलॉजी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का एग्जाम। अच्छा, और इस बार देखिए जो नया नियम आया है यूजीसी नेट में, बता दे रहा हूं मैं, 4 वर्षीय जिसने किया है ग्रेजुएशन और अगर उसके मार्क्स 75% से ज्यादा है तो उसको किसी प्रकार का रिसर्च के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, उसको नेट में एलिजिबल हो जाएगा वो।
ऐसे भी, लेकिन 75% से अगर उसका ज्यादा मार्क्स आया है, मेरे ख्याल से इसको नेट भी रिसर्च के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है बच्चा। तो 4 वर्षीय कोर्स में 75% से ऊपर मार्क्स पाया हो, और 4 वर्षीय कोर्स जो ये कर रहा है बच्चा, इसको डायरेक्ट इस बार नेट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी मिल जा रही है, इसको एमए करने की जरूरत नहीं है। अगर 4 वर्षीय कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा था, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, तो डायरेक्ट एनटीए की यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में सीधा का सीधा वो बैठ सकता है, इसको एमए करने की कोई बाध्यता नहीं है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सारा कुछ आया है। और एक प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस की बात हमने बताया था आपको, पीओपी, विभिन्न जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज हैं, पब्लिक सर्विस यूनिट्स हैं, उसमें जो भी व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, अगर वो प्रोफेसर की जॉब करना चाहें तो रिलेवेंट सब्जेक्ट से, जैसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से अगर हैं या आप मैनेजमेंट से हैं, तो उस सब्जेक्ट से डायरेक्ट आप यहाँ पर प्रोफेसर ऑन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये नियम पहले ही आ चुका था 4-5 महीने पहले। बने रहिए, जमे रहिए बच्चों, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर और एमपी ट्राइबल्स का जो हमारा चल रहा है एक संयुक्त लेक्चर, इसमें जरूर सहभागिता करें और सारे बच्चों को बताएं जो कि पढ़ाई में बहुत ही तल्लीन रहना चाहते हैं और उनको इस तरह की शिक्षा की जरूरत है जहाँ की आपको किसी तरह का पैसा ना खर्च करना और एक अच्छा ज्ञान मिले। तो उसके लिए हमारे चैनल को बताइए, वीडियो को भारी मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक पेज है लॉ जुडिशरी के बच्चों के लिए, वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया पेज, और ये कॉम्पिटेरिया पेज भी है हमारा फेसबुक पे, वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया पेज भी फेसबुक पे, जिसपे हम राजस्थान किराएदारी अधिनियम 2001 एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003 को हम यहाँ पर लगभग आधा पढ़ा चुके हैं। हमने 3 डायरेक्ट राजस्थान की भी तक लगभग बोल लिए हैं। जुवेनाइल जस्टिस भी हमने पढ़ाया है, पॉस्को भी पढ़ाया है, और कार्यस्थल महिलाओं के साथ जो एक्ट है वो भी हम पढ़ाने वाले हैं, और हम आर्म्स एक्ट भी पढ़ाने वाले हैं बच्चों। जो अभी विधिक चर्चा कॉम्पिटेरिया पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, आर्म्स एक्ट पढ़ेंगे कुछ दिन में वो। और इस तरीके से हम लोग आरजेएस की भी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम मैं लेके चल रहा हूँ, दिनों रात हम यहाँ लेक्चर के फॉर्मेशन अकेले आपके साथ आपके मनोबल से मैं करता रह रहा हूँ, और बराबर हमने यहाँ पर 3 चैनलों को संभाला हुआ है, जो आपका पूर्ण विश्वास रहा। भारी मात्रा में आप इसके वॉच आवर को बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और मुफ्त शिक्षा का आनंद लें। अगला लेक्चर लेकर बच्चों को फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लिखिए कमेंट बॉक्स में और किस विषय पे आप लेक्चर चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।